आप देख लीजिए, अपने आंसर चेक कीजिए। ओके, भव्या का मैंने चेक कर लिया, यहाँ तक ठीक है। देन सान्या, ठीक है। धृति, ठीक है। यहाँ तक आप सबने ठीक किया। हेलो मयंक, हेलो मयंक। हेलो मैम। बच्चे, आपने होमवर्क नहीं सेंड किया मुझे। विच वन मैम? अभी भेजिए मुझे, सेंड द होमवर्क। विच वन मैम? The last class 2 questions I sent on the group. After yesterday's class. मैंने चेक नहीं किया था मैम, आज No, करके Bhushan. भेजूँगा। No. ऐसे तो फिर you lag behind. फिर आपको ये कैसे ये पता लगेगा कॉन्सेप्ट अच्छे से if you don't do the homework. मैम मैंने चेक नहीं किया था व्हाट्सएप। बच्चे देखो, मैं हर क्लास के बाद होमवर्क सेंड करती हूँ, so you have to check it. हेलो अक्षत। हेलो मैम। ओके, आपका भी आंसर ठीक है अक्षत। रघु वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ एंड सबके आंसर्स भी चेक कर रही हूँ। ओके, ये क्वेश्चन हमारा चेक हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। ओके, इसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन था मुस्कान वाला। अक्षत विषय, आपने ना जो लास्ट एंट्री है उसमें थोड़ी गड़बड़ कर दी है, एक बार चेक करो। आपको ये देखना है कि डिस्काउंट रिसीव्ड है या डिस्काउंट अलाउड है। जब हमने रघु को पैसे दिए हैं तो डिस्काउंट मिलेगा या हम उसको डिस्काउंट देंगे? हम डिस्काउंट मिलेगा। राइट, सो डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको ये वाली एंट्री ठीक करिए। ओके ओके, भव्या आपने चेक कर लिया बच्चे अपना पूरा आंसर? यस मैम। सान्या? Yes, ma'am. Ma'am, I had a doubt. यस।
Ma'am, in the end, when we complete the journal, do we have to total the credit? No, actually in DK Goel they have given it like this कि वो total करते हैं, but it is not a part of the format. In fact, it's very very time consuming. You do not have to do that, Vijay. Okay, ma'am. Yeah. Okay, then Muskan वाला question. फिर हमें अब मुस्कान से इस वक्त हमें मिलने चाहिए 1,56,000, क्योंकि हमने 1,60,000 का सामान बेचा था बट 4 का उसने वापस कर दिया, तो 1,56,000 हमें लेने हैं मुस्कान से. बट मुस्कान को हमने 4% का डिस्काउंट दे दिया. उसको कहा कि चलो 4% रहने दो, मत दो. तो इसका 4% आपने कैलकुलेट किया, सो दैट इज 6,240. तो मेरे हाथ में कितने रुपए आएंगे? पहले तो मैंने डिस्काउंट यहाँ पे अलाउ किया है, डिस्काउंट मैंने दिया है. तो मुस्कान से वैसे मुझे टोटल 1,56,000 मिलने थे. 6,240 मुझे नहीं मिलेंगे. तो कितने मिलेंगे ये आप डिफरेंस से पता कर सकते हो कि मिलने थे 1,56,000 पर मैंने उसको 6,240 का डिस्काउंट दे दिया, तो मुझे मिलेंगे 1,49,760. ये है. चेक कर लीजिए सभी अपना आंसर. मेरा ये रॉन्ग हो गया. ओके. हाँ जी अजय, ये आपका रॉन्ग हो गया है. आपने पता है क्या गलती कर दी? 2 लाख का जो 20% ट्रेड डिस्काउंट था ना, आपने वो 40,000 यहाँ लिख दिया, पर वो माइनस करके लिखना था. समझ आई वैसे बात? तो इसको आप ठीक करेंगे. बाकी बच्चों का ठीक है? यस मैम. ओके, भव्या का मैंने देख लिया, धृति का देखते हैं. Ma'am, mine also. Okay, what happened, Vijay? Where is the problem? I mean, it's okay that we make the error, that's okay. But we should come to know कि हमने error क्यों करी, क्या गलती लग गई हमें. सोचिए धृति, आपने क्या सोचा? पहली वैल्यू आपकी जैसे ठीक नहीं है. मैम, मेरे 20% गलत निकल गया. हाँ, ठीक करे बच्चे इसको. अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बट यू हैव टू मेक सम कैलकुलेशंस. ओके, सानिया बच्चे आपकी क्या गलती है? Ma'am, I added 6,240 instead of subtracting. Right. So you know why we have to subtract it? Yes, ma'am. Because हमने उसको इतने का डिस्काउंट दे दिया है, तो हमारे हाथ में. एंड ऑल्सो बच्चे जो डेबिट और क्रेडिट का टोटल होता है ना, वो सेम होना चाहिए. ठीक है? तो आपका जैसे वो सेम भी नहीं आ रहा, तो वी कैन check that yes, there is some error. Okay, it's okay to make mistakes, but it's not okay not to try.
चेक कर लो अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चे। धीरे धीरे हमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करनी है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, इसलिए अभी से मेहनत रखो, नहीं तो बाद में फिर डिफ़िकल्ट लगेगा आपको। चलिए, अब बच्चे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, फिर हम एक क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक कर लिया बच्चे? धृति, सान्या, अक्षत? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो कॉन्सेप्ट लिखते हैं। Started business with cash rupees 80,000, goods rupees 40,000 and furniture rupees 20,000. राइट बच्चे, तो ये तीनों मिला के इनको हम क्या बोलेंगे? Capital. कैपिटल। राइट। कितने की टोटल कैपिटल लेके आया है ओनर? 1,40,000. 1,40,000। कैपिटल को अब तक आप समझ गए होंगे, कैपिटल अकाउंट जब भी कैपिटल लेके आता है पार्टनर, तो हम डेबिट करते हैं कैपिटल अकाउंट को या क्रेडिट करते हैं? Debit. Credit. कैपिटल अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। गो बैक चेक करो एक बार। और कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मैं बिजनेस हूँ, वो ओनर है, वो ओनर अभी गिवर है, वो दे रहा है सामान। तो गो बैक इन योर नोटबुक एंड चेक कि कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो जो इतनी सारी चीज़ें ला रहे हैं, कैश, गुड्स, फर्नीचर, तो इसके लिए हमें अलग अलग अकाउंट्स खोलने चाहिए। तो बताइए कौन से और अकाउंट्स खुलने चाहिए बच्चे? Cash account. क्योंकि वो कैश ला रहा है। Furniture. फर्नीचर अकाउंट। और गुड्स के लिए मैं आपको बता देती हूँ, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट आप समझ सकते हो। अच्छा बताइए, कैश अकाउंट कौन सा है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? Real. रूल बोलिए। Debit. Debit board comes in, credit board goes out. ठीक है, तो मैं बिजनेस हूँ, जो कैश है इज इट कमिंग इन और इज इट गोइंग आउट? Coming in. कमिंग इन। राइट, तो इसको करना चाहिए डेबिट। फिर फर्नीचर भी क्या होता है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? Real. रियल। फिर से रियल का रूल बोलिए। Debit what comes in, credit what goes out. राइट, तो मैं बिजनेस हूँ, मैं अपने पर्सपेक्टिव से ही सोचती हूँ हमेशा। फर्नीचर इज कमिंग इन, सो डेबिट अगेन। Yes, ma'am. राइट, इतना नोट कीजिए। और बचे गुड्स के लिए हम ओपन कर देंगे स्टॉक अकाउंट। जैसे गुड्स को हम स्टॉक भी बोलते हैं, हम अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ते हैं। तो गुड्स भी क्या होते हैं, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? Real. रियल, क्योंकि एसेट में आप इसका कॉलम बनाते हो। अगेन डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इट्स कमिंग इन द बिजनेस। तो सिंपल हो गया, इतना नोट कीजिए। तो इसकी वजह जो एंट्री है
वो होगी कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नोट कीजिए, कैश आ रहा है 80,000, दिस इज 40,000, दिस इज 20,000, 1,40,000। नरेशन, being business started with cash, goods and furniture। ये हो गया। ठीक है बच्चे, लिख लिया? यस मैम। ओके। यस भव्य, धृति, सान्या, अक्षत। यस मैम। Yes, ma'am. अब बच्चे आपको एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ, पहले तो बताइए कि आप ये क्वेश्चन ठीक से देख पा रहे हो? 9th 1। यस मैम। ठीक है, अब ये आप भी सॉल्व करेंगे, मैं भी सॉल्व करूँगी, बट मैं अभी आपको दिखाऊंगी नहीं, आपने अपना करना है, मैंने अपना करना है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम अभी। चलिए लेट अस स्टार्ट। आप जितना मर्जी जाएं पीछे नोटबुक में, इट्स ओके टू टेक हेल्प अभी फॉर सम टाइम, फिर आपको पीछे जाना ही नहीं पड़ेगा।
Ma'am, Yes, Vishay? I'm not able to see the question clearly. Okay, okay. I will send you the picture on the group, Vishay. I hope now you can see. Yes, भव्य आप कर रहे हैं विषय? Yes, ma'am. अक्षत, Yes. गुड. मैंने ग्रुप पे भी सेंड कर दिया है अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम हो रही है. जून 25 आपने उसके लिए स्पेस छोड़ेंगे. ये अभी मैंने सिखाना है. मयंक बच्चे आप कर रहे हैं ना ट्राई?
यस बच्चे, हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व? यस मैम। गुड, अच्छे से करना है, सारे आंसर्स करेक्ट करने की कोशिश करना है। कहाँ तक पहुँचे भव्य? मैम जैन 25 अभी जैन 20 खत्म किया, जैन 30 पे। ठीक है, मैम डन। गुड बच्चे, गुड। बाकी बच्चे भी कंप्लीट करें जल्दी से। यस अक्षत, कहाँ तक पहुँचे हो बच्चे? जून 20। ओके, गुड। चलिए डिस्कस करते हैं विषय। धृति, आप कहाँ तक पहुँचे हो? ओके, सान्या? मैम जून 30th। ओके, चलिए। सो धृति मुझे फर्स्ट एंट्री बताइए। Cash account debit 80,000, furniture account debit 20,000, stock account debit 40,000 to capital account 1,40,000. दैट्स राइट। सभी बच्चों ने चेक कर लिया? कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, अक्षत नेक्स्ट बताएंगे जून 2। नंदाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट बचे? नंदाल 18,000, सेल्स अकाउंट 18,000। गुड। सो नंदलाल टू सेल्स 18,000 18,000, राइट। सान्या बचे जून 4।
Nandlal returned goods of the list price 4,000. Ma'am, sales return account debit 3600 to Nandlal's account 3600. That is right. ओके उसके बाद जून 8 ध्यान से करना है सबने. पहले हम ये देख लेंगे कि नंदलाल से हमने वैसे अभी टोटल कितने रुपए लेने हैं. तो 18,000 लेने थे बट 3600 का उसने सामान वापस कर दिया. तो अब देखा जाए तो उससे हमें 14,400 रुपीज़ लेने हैं और उसने हमें 14,150 रुपीज़ दिए हैं फुल सेटलमेंट में, यानी कि अब वो और नहीं देगा. तो भव्या इसकी एंट्री बताइए जून 8. मैम कैश अकाउंट डेबिट 14,150, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 250 टू नंदलाल अकाउंट 14,400. गुड गुड, दैट इज द करेक्ट आंसर. सबने ठीक किया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज द आंसर. दिस ओके. इसके बाद जून 10 धृति बताएंगे. जून 10 इज Purchases account debit 8,500 to Bridge Mohan's account 8,500. that is right. Purchases account debit to Bridge Mohan's account 8,500. Okay. Akshat June 13 returned goods to Bridge Mohan of the list price 1,000. Mohan account debit to purchases return account Right. Amount 850. very good. 850. अब हम अगली एंट्री में देखेंगे सेटल्ड दी अकाउंट. सेटल्ड मतलब वही फुल सेटलमेंट हो गया है. ब्रिज मोहन को हमने पैसे दे दिए हैं और 4% का डिस्काउंट है. पहले तो हम ये देखेंगे कि ये हमें डिस्काउंट मिला है या हमने दिया है. तो ये हमें डिस्काउंट मिला है क्योंकि हम कैश पे कर रहे हैं. फिर हम ये देखेंगे कि वैसे हमने ब्रिज मोहन को कितने रुपए देने थे. तो पहली एंट्री जो थी परचेजेस की उससे हमें पता लगा कि हमने ब्रिज मोहन को 8,500 रुपीज़ देने हैं. पर फिर हमने उसको सामान वापस कर दिया 850 रुपीज़ का. तो अब देखा जाए तो उसे हमने 7,650 रुपीज़ देने हैं बट उस पे उसने हमें 4% का डिस्काउंट दे दिया है. तो फाइनल एंट्री भव्य बोल के बताएंगे. ब्रिज मोहन अकाउंट डेबिट 7,650 टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 306 टू कैश अकाउंट 734. यस वचित, वेरी गुड एंड वेरी इम्पॉर्टेंट एंट्री. दिस इज द एंट्री. आपको ये अमाउंट्स में अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा समझें, यहाँ पे रुकें, एक बार देखें अगर आपने अमाउंट्स गलत किए. ये जो 7,650 है ये कैसे आया, हमें देखना है कि पिछली से पिछली एंट्री, मतलब इस एंट्री से जो पिछली एंट्री थी परचेजेस वाली, उससे हमें पता लगा कि हमने 8,500 रुपीज़ देने हैं ब्रिज मोहन को बट हमने 850 का सामान वापस कर दिया. तो अब हमने 7,650 देने हैं. अब 7,650 पे हमें उसने 4% का डिस्काउंट दे दिया. तो 4% निकला 306. तो अगर मैंने 7,650 देने थे और 306 का मुझे डिस्काउंट मिल गया है तो जो डिफरेंस है वो मेरी पॉकेट से निकला होगा. धृति बताइए कि आपने ठीक किया था. Yes, ma'am. सान्या, Yes, ma'am. अक्षत, Yes, ma'am. ओके. आगे देखते हैं. अक्षत ने नेक्स्ट एंट्री बतानी है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल सुनील. पहले तो मैम अनिल वाली होगी मैम. ओके, आप चाहें तो कंबाइन भी कर सकते हैं. अगर कंबाइन करनी हो तो कैसे करेंगे. एंड अनिल अकाउंट पर ऐड लगा देंगे आगे सुनील एंड अनिल अकाउंट डेबिट टू ऐसे परचेज अकाउंट. नहीं, परचेजेस अकाउंट डेबिट होना है.
परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अनिल्स अकाउंट टू सुनील्स अकाउंट. ठीक है, परचेजेस डेबिट होता है बच्चे बिकॉज नॉमिनल का रूल लगता है इस पे, और ये एक्सपेंस होता है. ठीक है, ओके. सो परचेज, हाँ जी, Ma'am, can we even write it separately? वी कैन बच्चे, बट जैसे एक ही दिन एंट्री हो रही है ना, तो इट्स बेटर टू सेव टाइम देन राइटिंग. पर पहले आपने ऐसे लिखा होगा परचेजेस टू अनिल देन परचेजेस टू सुनील, सो इट्स काइंड ऑफ मोर टाइम कंज्यूमिंग, बट यू कैन डू इट. इसमें कुछ गलत नहीं है. ओके, देन सानिया आपने बताना है पेड कैश टू अनिल 1900 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 100. Ma'am, Anil's account debit 2000 to cash account 1900 to discount received account 100. दैट इज गुड. ये एंट्री है. हमारी पॉकेट से 1900 रुपये जा रहे हैं, उन्होंने क्लियरली बताया, तो कैश के आगे 1900, हमें डिस्काउंट मिल रहा है 100 रुपीज़ का, तो जो इसका टोटल है वो अनिल के आगे लिख दिया, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम होना चाहिए. ओके, धृति ने बताना है पेड 9800 to Sunil in full settlement. Sunil's account debit 10,000 to cash account 9800 to discount received account 200. वेरी गुड. तो हमने चेक किया कि सुनील को हमने कितने रुपए देने थे. तो सुनील हमारा क्रेडिटर बना हुआ था क्योंकि हमने उससे उधार पे सामान खरीदा था. 10,000 का हमने उससे सामान खरीदा था और हमने उसको 9800 रुपये दिए हैं फुल सेटलमेंट में, मतलब और नहीं देने, तो हमें 200 का डिस्काउंट मिला है. तो दिस इज द एंट्री. सुनील्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड. यस अक्षत बचे. ओके, देन हमने bought a table fan for the domestic use of रघुनाथ. Be very careful बच्चे. Domestic use मतलब personal use. रघुनाथ ओनर का नाम है. रघुनाथ के घर के लिए एक टेबल फैन खरीदा गया है. क्या ये टेबल फैन बिजनेस में आ रहा है? नो. अगर आपने कोई टेबल फैन अकाउंट ऐसा खोल दिया दैट इज रॉन्ग, क्योंकि अगर आपने टेबल फैन अकाउंट खोल दिया इसका मतलब है कि वो बिजनेस में आ रहा है, क्योंकि हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सारे अकाउंट्स बनाते हैं. तो ये हमें क्यों बता रहे हैं? उसने घर पे खरीदा है टेबल फैन, हमें क्यों बता रहे हैं? यस, बिकॉज वो कहना चाहते हैं कि उसने ये पैसे यहाँ से निकाले हैं बिजनेस से और घर जाके उन पैसों से टेबल फैन खरीदा है. तो ये नॉर्मल सिंपल ड्राइंग्स हैं. ड्राइंग्स अकाउंट क्या होता है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? Personal. पर्सनल का रूल क्या कहता है? Debit to receiver, credit to giver. यस, गुड. सो मैं तो बिजनेस ही होती हूँ हमेशा. जो ओनर है वो निकाल के ले जा रहा है पैसे, तो वो रिसीवर है, इसलिए हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं टू ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे यहाँ से जा रहा है. कोई टेबल फैन अकाउंट कुछ नहीं लिखना है, बिकॉज दैट इज नॉट कमिंग इन द बिजनेस. राइट. इसके बाद मुझे एक पॉइंट मैंने आपको अभी लीव करवाया है. फिर हमने जून 30 को 3 खर्चे करे हैं. तो मुझे अक्षत इसकी एंट्री बताइए. Unpaid rent account debit, paid expense account debit and travel expense account debit 1. हाँ, और क्रेडिट पे क्या आएगा बच्चे? 18,800. और क्रेडिट पे अकाउंट कौन सा खोला है? Cash account. करेक्ट. सो रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. दैट इज करेक्ट. चलिए, अब हम आज का लास्ट कॉन्सेप्ट करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट पे हम कल बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि अब जो मैं कॉन्सेप्ट करा रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. बट आज हम उसकी शुरुआत करेंगे
पूरा डेप्थ में कल जाएंगे, क्योंकि टुमारो इट्स सैटरडे, तो फिर संडे को आप अच्छे से उसका होमवर्क करेंगे घर पे, तो इसलिए कल हम उसको डेप्थ में करेंगे। आज उसको हम एक बार टच करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मान लीजिए मैं अक्षत के पास कुछ सामान खरीदने गई। अब कुछ सामान क्या हो सकता है, लेट्स से मैं पेन बनाती हूँ और ये प्लास्टिक बनाते हैं, तो मैं प्लास्टिक खरीदने गई हूँ। अब प्लास्टिक जो है वो मेरे लिए गुड्स है, क्योंकि मेरा रॉ मटेरियल है वो, ठीक है। तो मैं अक्षत के पास प्लास्टिक खरीदने गई फॉर मैन्युफैक्चरिंग माय पेन्स। तो जो बहुत सारा प्लास्टिक था उस पर टैग लगा हुआ था, वैसे जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था लिस्ट प्राइस, मतलब उस पर जो टैग लगा होता है सामान के ऊपर, वो लगा हुआ था 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। अब मैंने पहले अक्षत को पहले ही बोल दिया, अक्षत देखो भाई पैसे तो मैं बाद में दूंगी, मतलब मैं किस तरह की परचेजेस कर रही हूँ, क्रेडिट परचेज। मैंने पहले ही अक्षत को बोल दिया, अक्षत देखो मेरे को उधार पे सामान देना, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो ठीक है, बिजनेस में चलता है, उधार चलता है बड़े बड़े बिजनेसेस में, ठीक है। उन्होंने कहा ओके। अब मैं कह रही हूँ अक्षत थोड़ा ठीक लगा लो, ठीक लगा लो, बहुत ज़्यादा है ये। तो मैं इनसे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्या कर रही हूँ मैं, क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, बार्गेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो सामान अगर मैं ज़्यादा खरीदती हूँ तो फिर बार्गेन हो भी जाता है। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, आप ऐसा करो 10% कम दे देना। तो बताओ 10% का मैंने नाम क्या रखना है, यस, ट्रेड डिस्काउंट, जो बार्गेनिंग होती है, ठीक है। तो अब बताओ अक्षत कि कितने रुपए का मैंने खरीदा आपसे सामान इन शॉर्ट, अक्षत कहाँ हैं आप, 2 मिनट। हाँ जी, हाँ, 9,000। ठीक है। 9,000 अब मैंने आपको देने हैं, ठीक है। पर मैं ना अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं कह रही हूँ अक्षत ये भी बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, 9,000 भी बहुत ज़्यादा है। तो अब ये कह रहे हैं, इन्होंने देखो क्या बोला, एक ध्यान से सुनना, ये कह रहे हैं कि आपने पैसे भी बाद में देने हैं, तो अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ऐसा करो, मैं एक आपको ऑफ़र देता हूँ, अगर आप मुझे अभी पैसे दे देते हो, अगर आप अभी पैसे दे देते हो तो मैं आपको 5% का डिस्काउंट और दे दूंगा। कंडीशन क्या है, हाँ, अभी देने पड़ेंगे इमीडिएटली। ही सेज इमीडिएटली इफ यू पे, मतलब राइट नाउ समहाउ अगर आप अरेंज कर लो, इमीडिएटली अगर आप पे कर दो, तो मैं आपको 5% का और डिस्काउंट देने को तैयार हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, अब बताओ 5% कितना बनता है, 150। एक बार चेक करो, 450। 450। अच्छा, अगर मैं ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि ठीक है अक्षत, वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं बाद में पैसे दूंगी, बट अब तुम ऐसा डील दे रहे हो मुझे, तो मैं चलो सोच लेती हूँ कि मैं अभी पैसे कहीं से अरेंज कर लेती हूँ। तो बताओ फिर फाइनली मेरी पॉकेट से कितने रुपए निकलेंगे, 9550। भव्य बच्चे, 855। हाँ करेक्ट। समहाउ मैंने कहा चलो ठीक है अक्षत, मैं अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि आपने कंडीशन ही ऐसी रखी है, ठीक है, फिर मैं आपको अभी पैसे दे देती हूँ, वैसे तो मैंने बाद में देने थे। अब ये जो पूरा मैंने लिखा है, आप एक बार लिख लो ये सारा कुछ, फिर मैं इसका प्रॉपर वर्ड्स के साथ लिखवा के इसकी एंट्री पास कराऊंगी।
यस बच्चे लिख लिया? I'm done. गुड। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं कि इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। अब आप कहोगे मैम कैश डिस्काउंट वर्ड तो हमने कुछ खास कभी सुना नहीं है, तो अब सुन लीजिए। ट्रेड डिस्काउंट एक तरह की बार्गेनिंग होती है जो आप तब करते हो जब आपने ज़्यादा सामान खरीदा होता है या बेचा होता है, तब जनरली बार्गेनिंग हो जाती है। और कैश डिस्काउंट वो होता है जो आपको अभी राइट नाउ पेमेंट करने पे मिलता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ओके बच्चे, अक्षत बताएं इस पूरे में ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू क्या है? 9,000। नहीं, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू बच्चे, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू 10%। रुपीज में बोलिए। 10,000। 1000 इसका 10%। ओके, एंड भव्य बताइए कैश डिस्काउंट की क्या वैल्यू है इस पूरे में? यस 450। तो इस केस में 1000 रुपीज़ का ट्रेड डिस्काउंट है और 450 का कैश डिस्काउंट है। अब इसको लिखना कैसे है? पहले मैं इसको लिखती हूँ, स्टेटमेंट को आप भी लिखेंगे। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अक्षत ऑफ द लिस्ट प्राइस rupees of the list price rupees 10,000 less 10% trade discount and 5% cash discount for immediate payment। ये आपको जैसे क्वेश्चन में लिखा आएगा कि ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। अब क्या ट्रेड डिस्काउंट को हम अलग से बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं? नो, हम अलग से कोई अकाउंट खोल के ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाते। अभी तक आपने ये किया भी है क्वेश्चंस में, है ना अक्षत? यस मैम। ट्रेड डिस्काउंट को हम अलग से कोई अकाउंट खोल के नहीं दिखाते, राइट। तो वैसे जैसे मैंने यहाँ पे परचेज किया है, ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट तो खुलना ही चाहिए। क्या मैंने पैसे अभी दे दिए बच्चे? यस मैम। यस, क्योंकि फिर मुझे अच्छी डील मिल रही थी तो मैंने पैसे अभी दे दिए। और मुझे डिस्काउंट भी मिला है क्या? यस मैम। यस, तो वो जो डिस्काउंट मिला है मुझे, कैश डिस्काउंट, उसी को आप शो करते हो डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम के आगे। आज तक आपने ये वर्ड तो सुना ही है, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड वर्ड। तो वो कैश डिस्काउंट होता है। हमेशा वो तभी मिलता है या दिया जाता है जब कैश का लेन देन होता है। जैसे अभी यहाँ कैश का लेन देन हो रहा है अक्षत के साथ, इसलिए उन्होंने मुझे थोड़ा और डिस्काउंट दिया है। बताइए मेरी पॉकेट से कितने रुपए जा रहे हैं भव्य? 8550। और मुझे कितने का डिस्काउंट मिल रहा है जो मुझे शो करना है? 450। यस, ध्यान दीजिएगा, जो मुझे यहाँ पे 1000 का डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट की फॉर्म में मिला है वो नहीं मैं शो कर रही, वो नहीं शो कर रही, सिर्फ कैश डिस्काउंट शो कर रही हूँ। और टोटल आप मानोगे कि आपने कितने का सामान खरीदा है? 9। यस, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो आएगा वो वैल्यू आपने परचेजेस के आगे लिखनी है, जो आज तक आप ऐसे ही लिख रहे थे।
ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो आता था वही लिखते थे आप इसके आगे। बट अब एक स्टेप और बढ़ गया है कि आपको ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है, कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। ट्रेड डिस्काउंट को आप शो नहीं कर रहे एज सच किसी अकाउंट के आगे, बट कैश डिस्काउंट को आप शो करते हो। तो कैश डिस्काउंट हमें मिला है 450 रुपीज़ का, मेरी पॉकेट से 8550 रुपीज़ गए हैं, और टोटल देखा जाए तो मुझे सामान 9000 का पड़ा है, 9000 का मिला है, बट उसमें मुझे आगे डिस्काउंट मिल गया। यहाँ तक नोट कर लिया विषय? Yes, ma'am. अब जो मैं क्वेश्चन आपको दिखा रही थी इसमें मैंने जो एक एंट्री छुड़वाई थी, दैट वी कैन डू नाउ एंड यू हैव टू डू योरसेल्फ। जून 25 आप अपने आप करिए। ये सेल पे भी हो सकता है काम, परचेजेस पे भी हो सकता है काम। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसा एक छोटा सा नीचे वर्किंग बना लो, फिर गलती के चांसेस कम है। I'm done. दैट्स गुड विषय। Done. अक्षत आंसर बता सकते हैं विषय? Yes, ma'am. गुड, बताइए। Cash account जी, debit to discount receive account and और लास्ट में अनिल अकाउंट। अनिल तो कोई नहीं है यहाँ पे विषय। कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। परचेसिस अकाउंट सेल्स, सेल्स अकाउंट, यहाँ पे हमने सेल किया है। ओके, सबसे पहले हाँ कैश अकाउंट की वैल्यू आई है 8000 नहीं 7200 और डिस्काउंट रिसीव की आई है 216 और सेल्स अकाउंट की आएगी 6984। थोड़ा उल्टा हो गया विषय। देखो डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम नहीं आया, तो 8000 का टैग लगा हुआ था, फिर 10% का हमने छूट दे दी, बार्गेन कर दिया, 7200 का हो गया सामान। अब मैंने बेचा है यहाँ पे सामान, बट लॉजिक वही है कि मैंने उसको बोला है कि अगर तुम अभी पैसे दे दोगे ना तो मैं 3% का तुमको डिस्काउंट दे दूंगी। तो 3% ऑफ 7200 तो वो निकलता है 216। करेक्ट, 216 का हम उसको डिस्काउंट दे देंगे अगर वो अभी पैसे दे देगा, और वो अभी दे रहा है। तो अब हमें कितने पैसे मिलेंगे? 7200 मिलने थे, बट हमने 216 का डिस्काउंट दे दिया है, तो अब हमें मिलेंगे 6984। मेरा यही है। हाँ बच्चे, आपने ना बस प्लेसमेंट में गलती की है, आपने लिखा अमाउंट सही है। यस सान्या एंड धृति बच्चे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो नाउ फाइनली दिस इज द एंट्री। मेरे हाथ में पैसे आ रहे हैं 6984, मैंने डिस्काउंट दिया है 216 का, और जो सेल्स है वो 7200 की है। पता लग गया बच्चे अक्षत गलती? यस मैम। हाँ जी। भव्य आपने ठीक किया? Yes, ma'am. धृति एंड सान्या? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये हमने कॉन्सेप्ट को अब आगे लेके जाना है इन टुमारोज क्लास।
आज हमने इसके बारे में थोड़ा शुरुआत कर दी है. इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, सो इसको रिवाइज करेंगे. मैं क्वेश्चन भी सेंड करूँगी इससे रिलेटेड, और हम कल फिर इस कॉन्सेप्ट को और बिल्ड करेंगे. ठीक है विषय? Yes. चलो Yes. अच्छे से मेहनत करनी है. स्टार्ट